प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 11 रचनाएं। इसकी हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.2 करने वाले हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज 11.2 करने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्न एक एक समझना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम। क्या होता है बेसिक देखना कि एक त्रिभुज की रचना करनी है ABC की, जिसमें आपका BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण B 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। तो आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि भुजा का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। अपन ने 11.1 में क्या किया था, कोण का समद्विभाजन किया था, कोण बनाने सीखे थे। यहाँ आपका यूज होगा कि भुजा का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। भुजा का समद्विभाजन कैसे किया जाता है। एक रेखाखंड खींच लीजिए। देखो, एक रेखाखंड खींचना है, एक भुजा बनानी है आपको। आप चाहो जितनी भी दूरी ले सकते हो। तो मैं कितनी लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर लेता हूँ। कितनी, 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया अपन ने। ये हो गया आपका A और ये क्या हो गया B। मान लीजिए अपन ने क्या है, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। इस रेखाखंड का समद्विभाजन करना है, मतलब कितना है, बिल्कुल बीच में से 3 दो हिस्सों में बांटना है बराबर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के में। तो आपको 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, उसका समद्विभाजन कर रहे हैं अपन। तो क्या करना है, देखो 6 की आधी से ज़्यादा, कितनी, 1/2 AB से अधिक। AB कितना है आपका 6, तो 6 से ज़्यादा मतलब 6 की आधी कितनी हो गई, 3। तो 3 से ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन 6 से कम लेना है। 3 से ज़्यादा आप 3.5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 4.5 ले सकते हो, 5 ले सकते हो और 5.5 भी ले सकते हो। तो अपन कितनी लेंगे प्यारे बच्चों, 4.5। 3 से आप 6 के बीच में कोई सी भी माप ले सकते हो। इस प्रकार में आपको नापना है। कितना, देखो 1 2 3 4, 4.5 ले लेते हैं अपन। ये हो गया आपका 4.5, 1 2 3 4 और ये 4.5। 4.5 अपन ने नाप ली। भुजा का समद्विभाजन कर रहे हैं, कौन सी भुजा का, AB का। तो AB A पे रखकर एक प्रकार की नोक को इस भुजा के ऊपर और नीचे 2 चाप काटना है। इस भुजा को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, वो तो चाप ऐसे चाप काटना है। ठीक है, अर्धवृत्त का चाप काटा अपन ने। एक तो अपन ने काटा A पे रख के ऊपर और नीचे, जिस भुजा का अपन समद्विभाजन कर रहे हैं। अब B पे रख कर प्रकार की नोक को, अब प्रकार की नोक का रखनी है B पे, और इन दोनों चाप को काटना है। देखो, इन दोनों चाप को अपन क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे खींचना है। ये हो गया। अब ये दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं वहाँ पे बिंदु ले लेंगे अपन। एक तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ से अपन एक सीधी लाइन खींचेंगे दोनों बिंदुओं से जाने वाली। देखो, ये इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली लाइन अपन ने खींच दी। अब ये जो इस भुजा को समद्विभाजित कर रही है, जो रेखा है आपकी, ये जो लाइन है, वहाँ पे आपका ये बिंदु समद्विभाजन हो गया। तो वहाँ से अपन मान लीजिए ले लिया अपन ने O। तो AO और OB, इन दोनों की दूरी कितनी आपकी बराबर रहेगी। तो इस प्रकार से अपन किसका, भुजा का समद्विभाजन करते हैं। देखो ना, ये आपकी कितनी हो गई, 3, और ये कितनी हो गई, 3। दोनों तरफ से देखो, ये इस बिंदु के इधर की साइड 3 है और इधर की साइड 3 है। तो इस प्रकार से अपन भुजा का समद्विभाजन किया जाता है। समझ गए होंगे आप कैसे करते हैं। एक कोई सी भुजा ले लिया अपन ने, उसकी आधी से ज़्यादा इसमें नाप कर और उसमें दोनों बिंदुओं से चाप काट के और लाइन खींच देना है, आपका भुजा का समद्विभाजन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। ठीक, मैं बता देता हूँ। अपन एक रफ चित्र बना के बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ आपको क्या दे रखा है प्रश्न में और किस प्रकार से आपको सवाल को सोल्व करना है। एक रफ चित्र बनाता हूँ मैं। ये ABC, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक त्रिभुज ABC है। इसमें आपकी BC भुजा कितना दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा आपको दे रखी है। उसके बाद आपको कोण B दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है। उसके बाद आपको इन दोनों भुजाओं का मान नहीं दे रखा है, इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है। कौन सा, AB और AC का योग कितना है, 13 है। तो आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है इन सवालों में जो मान दे रखा है उनके हिसाब से। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अपन BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो अपन एक BC का 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखो कैसे, एक बिंदु लगाया अपन ने 0 पे
और एक बिंदु लगा 1 2 3 4 5 6 7 पे। 7 का कितना है तो 7 पे लगा दिया और सीधी लाइन खींच दी अपन ने। ये हो गया आपका एक बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे बी और यहाँ पे लिख देंगे सी। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया और उसे का नाम दे दिया अपन ने बी सी। अब बी पे आपको 75 डिग्री के कोण की रचना करनी है। देखो अपन ने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कोण की रचना कैसे की जाती है ना। कितना 2 सेंटीमीटर का नाप लेना है। इसमें 90 से आधा लेंगे अपन, 75 का बनाना है। देखो अपन कितना ले लेंगे, इसमें 2 सेंटीमीटर नाप ले लेते हैं। ये 75 डिग्री के कोण के लिए आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण का समधेयन करना है। 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनेगा उसका समधेयन करना है। तो देखो अपन एक बिंदु रखेंगे बी पर, प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे बी पे, और एक अर्धवृत्त का चाप बना देंगे। देखो ये बना दिया। अब ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, देखो यहाँ पे बिंदु आ गया आपका। ये कौन सा बिंदु हो गया डी। अब डी पे प्रकार की नोक को रखकर एक चाप काटेंगे। ये हो गया आपका, कितना आ गया ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ होगा बिंदु डी के बाद क्या आएगा ई। ठीक मेरे बच्चों। अब ई पे प्रकार की नोक को रखकर इस चाप को पुनः काटेंगे और ये क्या होगा आपका एफ। क्या हो गया एफ। ठीक। अब आपको ई और एफ, ये देखो यहाँ से लेके ई और एफ, यहाँ पे एक बिंदु लगा देता हूँ मैं। ई और एफ की आधी से ज़्यादा दूरी, कितने आधी से ज़्यादा, थोड़ी सी से कम कर लेंगे अपन। ये आधी से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप काटेंगे ई पे और एफ पे रख के ऊपर की साइड, यहाँ पे देखो, और एफ पे रख के काटा अपन ने। ये काट दिया। अब यहाँ से अपन सीधी लाइन खींच देंगे, बिल्कुल तिरछी लाइन नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये कितने 90 डिग्री का कोण बन गया आपका, कितना 90 डिग्री का कोण बन गया। ये देखो अब 90 डिग्री का कोण बन गया। एफ के बाद यहाँ क्या आएगा जी। अब आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, कितने का 60 का। तो ई से जाने वाली किरण, कितने से, कौन से, ई से जाने वाली आपकी जो किरण होती है वो कितना होती है आपकी 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अपन लाइन खींच दी और ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री का कोण हो गया। कौन सा, ये वाला 60 हो गया आपका और ये वाला कितना हो गया आपका 90 हो गया। ठीक। अब इन दोनों के बीच में से जो लाइन जाएगी, इन दोनों के बीच में से जो आपका इन दोनों का समधेयन करने पे जो रेखा आएगी आपकी, जो कोण बनेगा वो कितना रहेगा 75 डिग्री रहेगा प्यारे बच्चों। तो अपन यहाँ पे एक ई से एक चाप काटेंगे इधर की साइड, ये आपका कट रहा है, और ये दोनों जो 90 डिग्री वाली लाइन जा रही है और जो आपका एक चाप वाली लाइन जा रही है, इन दोनों को जो प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ से अपन एक चाप काटेंगे और इस चाप को प्रतिच्छेद करेंगे। ये तो आपका ये जो कोण बनेगा ये क्या रहेगा 75 डिग्री का कोण रहेगा। कितने डिग्री का 75 डिग्री का कोण। ये बन गया कितने डिग्री का आपका 75 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे अपन मिटा देंगे। अब आपको क्या करना है, देखो ये सब अपन ने बना लिया, अपने को बस 75 डिग्री के कोण की जरूरत है। कितनी डिग्री की 75 डिग्री के कोण की। तो अपन ये जो 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना है इनकी लाइनों को अपन क्या करेंगे अब मिटा देंगे, मिटाल देंगे, या फिर डैश डैश में भी आप लिख सकते हो। तो इन्हें अपन क्या कर देते हैं मिटाल देते हैं। देखो ये कितना बन गया आपका 75 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझना, आपकी जो 75 डिग्री के कोण की लाइन जा रही है तो यहाँ आपका कितना दे रखा है प्रश्न में ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एक इस लाइन पर 75 डिग्री के कोण की लाइन पर आपको एक 13 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लेना है। देखो कितने 13 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर पे एक बिंदु ले लिया अपन ने, और यह बिंदु कौन सा हो गया आपका, देखो ये तो हो गया अपना एक्स है ना। अब आपको इस बिंदु को लिख लेना है डी। क्या लिख लेना है डी है ना। अब देखो यहाँ से इस डी को मिटाल देंगे अपन। डी को आपको सी से मिलाना है, इस डी को किससे मिलाना है सी से मिला देना है। तो डी को अपन किससे मिला देंगे सी से मिला देंगे।
ये इस डी को अपन ने किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। और इसे नाप लेना है कितना बना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है आपकी, 13 है। डी सी कितनी आ गई आपकी, 13 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन ने क्या किया, 75 डिग्री का कोण बनाया और उस जो दिशा में अपन ने लाइन खींची वहाँ पे 13 सेंटीमीटर पे एक बिंदु ले लिया डी। क्यों, क्योंकि आपको ए बी प्लस इसे कितने दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर उसके बाद डी को अपन ने किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। अब इसकी दूरी नापना है आपको, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब आपको इस भुजा का समद्विभाजन करना है। कौन सी भुजा का, डीसी भुजा का समद्विभाजन करना है। तो डीसी भुजा का समद्विभाजन करेंगे तो 13 कैसे करना है, देखो आपकी डीसी भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी 13 सेंटीमीटर की आधी से अधिक, देखो 13 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 6.5। तो 6.5 से अधिक आप कितनी भी ले सकते हो। तो 6.5 से अधिक अपन ले लेंगे 9 8 कितनी भी ले सकते हो। तो अपन कितनी लेंगे, 8 सेंटीमीटर नापना आपको। अब इस प्रकार में आपको स्केल से कितना, 8 सेंटीमीटर नापना है। देखो 8 कितना, 9 ले लिए, चलो कितना ले लिया अपन ने, 9 सेंटीमीटर ले लिया। आधी से ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो, 13 से कम लेना है और 6 से ज़्यादा लेना है आपको, 6.5 से। देखो अपन ने कितनी ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर। कितना ले लिया, 9 सेंटीमीटर। डीसी भुजा का समद्विभाजन करना है तो आपको क्या करना है, डी पर रख के, प्रकार की नोक को कहाँ पे, सॉरी सी पे रखकर इस भुजा के इधर की साइड और इधर की साइड एक चाप काटना है ये। और उसके बाद इस प्रकार को हटा लेंगे। अब आपको डी पे रखकर प्रकार की नोक को कहाँ पे, डी पे रखकर इन दोनों चाप को प्रतिच्छेद करती हुए एक लाइन खींचना है। ये देखो अब आपको कहीं पे अगर प्रतिच्छेद ना करे, जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो अपन वापस से सी पे रखकर इस चाप को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये देखो इस चाप को अपन ने बढ़ा लिया। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे अपन दो बिंदु ले लेंगे और उन बिंदुओं से अपन क्या करेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। देखो ये अपन ने सीधी लाइन खींच दी। अब देखो इस भुजा का समद्विभाजन हो गया, कौन सी भुजा का, डीसी भुजा का। तो आपका डीसी भुजा का समद्विभाजन हो गया। तो देखो ये जो लाइन आपकी बीडी भुजा को, जो 75 डिग्री वाले कोण को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, वहाँ पे एक बिंदु लेंगे अपन। कहाँ पे, जहाँ पे वो प्रतिच्छेद कर रही है, देखो ये। और उसे अपन कहाँ से मिला देंगे, सी से मिला देंगे। देखो कहाँ मिला अपन ने, सी से मिला दिया, मिला दिया। ये बिंदु क्या हो गया आपका, कौन सा बिंदु हो गया, ए। कौन सा बिंदु, ए। अब देखना आपको ये बिंदु ए हो गया। तो अब देखो ये वाला जो कोण बन रहा है आपका, ये कितने डिग्री बन रहा है, 75 डिग्री कोण बन रहा है। उसके बाद इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए आपकी। तो आपका चित्र सही बना। अगर इन दोनों का योग 13 नहीं आ रहा है तो आपका चित्र गलत हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपने को देखो मिलाना है, दूरियों को नापना है। ये कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 या फिर 8। देखो और ये कितनी हो गई आपकी, देखो 1 2 3 4 5। तो ये हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का योग कितना हो गया आपका, और ये कितना था आपका, 7 सेंटीमीटर। तो 8 और 5 कितना हो गया आपका, 13। मतलब ए बी और ए सी का योग कितना हो गया आपका, 13 सेंटीमीटर हो गया। मतलब आपका चित्र सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप कैसे अपन ने सवाल को सोल्व किया। अब देखो एक बार और मैं आपको बताता हूँ, अब आपका पूरा समझ में आ जाएगा। चित्र आपका बन चुका है। अब इसमें आपको रचना के पद लिखना है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे और समझेंगे अपन। देखो BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा अपन ने। कितना, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। बिंदु बी पर कितने डिग्री का कोण बनाया अपन ने, बिंदु बी पर 75 डिग्री के कोण की रचना की। तो बिंदु बी पर अपन ने कितने डिग्री कोण की रचना की, 75 डिग्री के कोण की रचना की और एक सीधी लाइन खींचती कहाँ तक, 13 सेंटीमीटर से बड़ी। अब आपका उसके बाद क्या दे रखा है, ए बी प्लस ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अपन ने बी सी पर बी और डी यहाँ पे एक बिंदु लिया अपन ने। इस जो 75 डिग्री के कोण की जो लाइन जा रही थी, रेखा जा रही थी, वहाँ पे अपन ने एक बिंदु लिया 13 सेंटीमीटर पे, उसे नाम दिया अपन ने डी। उसके बाद डी को अपन ने किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। अब डी सी भुजा को नापा अपन ने और उसका समद्विभाजन किया।
जो समद्विभाजन रेखा जा रही थी वो जो आपको बीडी को जहाँ पे काट रही है, इस पे डीसी से मतलब नहीं है, बीडी पे जहाँ पे काट रही है वहाँ पे अपन ने कौन सा बिंदु दे दिया, बिंदु ए नाम दे दिया, और ए को मिला दिया अपन ने सी से। तो आपका ये चित्र बन के कम्प्लीट हो गया। इसमें आपकी कोई गड़बड़ नहीं है, बस आपको यहाँ जाँच रखना है कि इन दोनों भुजाओं का योग कितना आना चाहिए, आपका 13 आना चाहिए, क्योंकि ए बी प्लस ए सी कितना दे रखा है आपको, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 8 और 5 कितना हो गया आपका, 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। अब लिखना है अपन को रचना के पद। देखो रचना के पद, रचना के पद में अपन क्या लिखेंगे, जो अपन ने किया वो ही लिखना है, और ज़्यादा अपने को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे अपन क्या करेंगे, देखो सर्वप्रथम नंबर 1 लिखेंगे अपन। सर्वप्रथम अपन ने क्या किया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा या बनाया। नंबर 2 पे अपन क्या लेंगे, देखो अब नंबर 2 पे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अपन ने बिंदु बी पे 75 डिग्री के कोण की रचना की, क्या लिखेंगे अपन, देखो आधार BC, BC क्या हो गया आपका, आधार है, आधार BC पर बी केंद्र पर कितने 75 डिग्री के कोण की रचना की। कितने डिग्री का कोण बनाया अपन ने, 75 डिग्री का कोण बनाया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3rd पॉइंट आएगा। अब अपन क्या लेंगे, देखो अपन ने ये आपकी कौन सी किरण हो गई, BX, ये क्या कौन सी किरण हो गई, देखो किरण BX अपन ने कितने AB प्लस AC के बराबर, कितना 13 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लिया ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो किरण BX पर AB प्लस AC के बराबर कितना 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटा। देखो क्या लिखेंगे अपन, किरण BX पर AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखाखंड काटा। ठीक, उसके बाद नंबर 3rd क्या किया अपन ने, उसके बाद नंबर 3 पे दो, ये आपका डी को अपन ने किससे मिलाया, सी से मिलाया, और इस भुजा डीसी का समद्विभाजन किया। तो अपन यहाँ क्या लिख लेंगे, पूरा करने की बजाय अपन क्या लिख लेंगे, पूरा डायरेक्ट डीसी का समद्विभाजन किया। तो अपन क्या लेंगे, डी को सी से मिलाया तथा भुजा डीसी का समद्विभाजन किया। ठीक प्यारे बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट है ना, डीसी का समद्विभाजन किया अपन ने, तो आपको देखो तो ये 4 पॉइंट है और ये 5 पॉइंट। देखो अब जो आपका समद्विभाजन किया, तो अपन ने यहाँ पे डीसी को, जो समद्विभाजन रेखा है, जो आपकी समद्विभाजित करने वाली रेखा है, देखो अपन के लेंगे समद्विभाजक रेखा, किरण कौन सी हो गई आपकी, BX को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, किरण BX को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। अब उसके बाद अपन 6 पॉइंट लिखेंगे, अपन ने ए को किससे मिलाया, सी से मिलाया। उसके बाद क्या किया अपन ने, बिंदु ए को सी से मिलाया। देखो अब क्या लिखेंगे अपन, ए को सी से मिलाया। अब उसके बाद अपन का त्रिभुज ABC, अभिष्ट
त्रिभुज है। ठीक है मेरे बच्चों, आपका त्रिभुज एबीसी कौन सा अभिष्ट त्रिभुज बन चुका है, जो अपन ने प्रश्न में पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। रचना के पद, रचना के पद एक बार ध्यान से समझ लेना। आपको सिर्फ पहले सवाल में ही मैं रचना के पद समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि बाकी भी सवालों में सेम रहेगा। बस 7 सेंटीमीटर की जगह जो भुजा दे रखी है, कोण जो दे रखा है वो अलग बदल जाएगा, लेकिन तरीका सेम यही रहेगा हर सवाल में आपको। और आप एक बार पढ़ोगे तो उसे सीख जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही इजी तरीके से मैंने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई नंबर कटने का चांस नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से संबंध रखते हो चाहो। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे वही पहला और क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं जिसमें बीसी 7 से 8 हो गया, 75 से 45 डिग्री कोण हो गया। अब ए बी प्लस ए सी 13 था, तो यहाँ ए बी माइनस ए सी 3.5 है, बस इतना सा है। और बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही बनेंगे। तो अब मैं करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों की, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण भी है आपका 45 डिग्री, और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। अब पिछला जो पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें आपका ए बी प्लस ए सी था, और इसमें कितना है आपका ए बी माइनस ए सी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वही तरीका रहेगा आपका। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ध्यान प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, तो जो आपकी कॉफ़ी का पेंच रहेगा एग्जाम में उसमें थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है इस प्रश्न को। ऊपर आपकी जगह होनी चाहिए ताकि अपन जितना बड़ा लंबा चाप चाहे उतना लंबा चाप काट सकते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे अपन, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पे अपन एक बिंदु लेते हैं 0 पे, और एक बिंदु लगाते हैं 8 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। इसे नाम दे देंगे अपन बी, और ये कौन सा दे देंगे सी। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगी, कोण बी बराबर 45 डिग्री। आपको बी पे कितने डिग्री का कोण की रचना करना है, 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। तो 45 डिग्री के कोण की रचना कैसे करेंगे अपन, ध्यान समझना। 2 सेंटीमीटर का एक चाप नाप लेना है आपको इस प्रकार में, कितने, ये 2 सेंटीमीटर की अपन ने दूरी नाप ली। अब कोण बी पे रखकर, किस पे, बिंदु बी पे रखकर एक अर्धवृत्त का चाप काटना है ऐसे। बना दिया। अब उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक, बिंदु सी के बाद क्या आएगा, डी। उसके बाद डी पे रख के आपको, बिंदु डी पे रख के इस प्रकार की नोक को एक चाप काटना है ये। अब ये दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु, वहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, वो बिंदु हो जाएगा आपका ई। ई पे प्रकार की नोक को रखकर एक चाप काटना है, और वो चाप हो जाएगा आपका एफ। क्या हो जाएगा, एफ। तो अपन क्या करना है, 45 डिग्री के कोण की रचना कर रहे हैं, तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद अपन उसका समद्विभाजन करेंगे। कितने डिग्री कोण बन जाएगा आपका, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो अब आपको ई एफ की आधी से ज़्यादा दूरी लेना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये आधी से ज़्यादा दूरी लेकर एक बिंदु ई पर रखकर एक चाप काटना है, और एक बिंदु एफ पे रखकर एक चाप काटना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अपन सीधी लाइन खींच देंगे बिंदु बी से। आपका ये जो नया बिंदु बना है, दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे, देखो ये आपका बिल्कुल समझ जाए। डैश डैश में कर लेंगे क्योंकि अभी ये चित्र नहीं बना रहे अपन। क्या, डैश डैश में अपन ने एक लाइन खींच दी। तो ये कितने डिग्री बन रहा है आपका, 90 डिग्री कोण बन रहा है। और यहाँ पे आपका कितने, क्या ले लेते हैं अपन, एफ के बाद जी बिंदु ले लेते हैं। कौन सा बिंदु हो गया, जी। अब आपको इसका समद्विभाजन करना है, कौन सा, जो आपका ये बना कौन सा, जी बी सी का समद्विभाजन करेंगे। तो ये आपकी वापस से कितनी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेना। आपने जो पहले चाप में ली थी ये वाली, ये रख लिया अपन ने। अब बिंदु डी पे रखकर प्रकार की नोक को कहाँ पे, बिंदु डी पे रखकर इधर की साइड एक चाप काटना है यहाँ पे। और ये जो आपकी लाइन जा रही है 90 डिग्री वाली, उस लाइन को, और ये जो आपका चाप कट रहा है ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ से आपको एक चाप काटना है। तो इस प्रकार से काटना है कि इस चाप को प्रतिच्छेद करे ये। इसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अपन, ठीक। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं
वहाँ से जाती हुई अपन कितनी एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी, वही आपका 45 डिग्री का कोण रहेगा। देखो यहाँ से ये, इसकी कोई नाप नहीं है, अभी आप चाहो उतना खींच सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे लिख देंगे अपन x, ये क्या बन गया आपका x बन गया। ठीक, 45 डिग्री कोण बना लिया अपन ने। ये कितने डिग्री का कोण है आपका 45 डिग्री का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपकी जो किरण बी एक्स है इसमें आपको 3.5 सेंटीमीटर पे एक चाप काटना है या फिर एक लाइन खींचना है, एक बिंदु लेना है। कितने 3.5 सेंटीमीटर पे। देखो यहाँ से अपन ने 1 2 3 और ये 3.5 पे अपन ने एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु को नाम देंगे अपन क्या प्यारे बच्चों, कुछ भी नाम दे दिए। जी के बाद एच ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं अपन। क्या ले लिया अपन ने एच। अब एच को आपको सी से मिला देना है। क्या ले मिला देंगे अपन, एच को सी से मिला देंगे। तो ये हो गया आपका एच सी। या फिर आप ऐसा कीजिए, इस नाम को अपन डी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसे डी कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा डी से हो जाएगा। इसे चाहे तो आप मिटाल देना ये सब, क्योंकि अपने को 45 डिग्री का कोण की जरूरत थी, बाकी अपने को कोई मतलब नहीं था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, भुजा डीसी का समध्ययन करना है। किसका, भुजा डीसी का। तो डीसी का समध्ययन करना है तो सबसे पहले अपन डीसी भुजा को नापते हैं कितनी है। दो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। कितनी है भुजा डीसी की माप, कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो इसका समद्विभाजन करेंगे अपन। तो मैंने बताया था पिछले सवाल में कि आधी से ज़्यादा, कितनी आधी से ज़्यादा मतलब 6 का आधा कितना हो गया आपका 3। तो 3 से ज़्यादा लेना है आपको। 3 से ज़्यादा कितना हो जाएगा आपका, 3 से 4 या 5 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। तो अपन 4.5 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे 4.5। आधी से ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको 6 से कम, 6 से अधिक नहीं लेना है और 3 से कम नहीं लेना है। तो अपन ने कितनी 4.5 ले ली। अब भुजा डीसी का समध्ययन कर रहे हैं, तो बिंदु डीसी पर, बिंदु सी पर रखकर इस पर एक चाप काटना है। ये कहीं भी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है आपका लाइन को काट रहा है कुछ कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। और एक चाप इधर की साइड काटेंगे, काट दिया। अब बिंदु डी पे रखकर चाप काटना है और इन दोनों चापों को काटना चाहिए। ए से चाप काटेंगे अपन। देखो ये हो गया आपका, और इधर ये हो गया। ये आपका नहीं जा रहा, इसे थोड़ा बढ़ा लेंगे अपन। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो एक बिंदु ये हो गया आपका और एक बिंदु ये हो गया। क्या किया अपन ने, बिंदु सी पे रख के इस भुजा को, डीसी भुजा के दोनों तरफ चाप काटे और फिर बिंदु डी पे रखकर प्रकार की नोक को, इन दोनों चाप को काटा, ठीक है। अब अपन यहाँ से लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन जाना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ये आपकी लाइन ऐसी जानी चाहिए कि ये इस वाली जो लाइन को प्रतिच्छेद करना चाहिए, कहीं पे भी करे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ से अपन लाइन बिल्कुल सीधी लेना है। ये हो गया आपकी, हो गया। अब यहाँ से अपन बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, ये कहाँ तक, ये इस रेखा को, इस किरण बी एक्स को स्पर्श करें वहाँ तक या प्रतिच्छेद करें वहाँ पर। तो ये बिंदु क्या हो गया आपका ए। क्या हो गया ए। अब ए को अपन सी से मिला देंगे। ए को मिला दिया अपन ने सी से, ठीक। अब आपका त्रिभुज ए बी सी बन चुका है। अब आपको नापना है इन दोनों भुजाओं को। इन दोनों भुजाओं को माइनस करने पे कितना चाहिए, 3.5 आना चाहिए। देखो यहाँ से लेंगे अपन, ये कितना आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, कितनी आ रही है 11 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। और ये कितना आ गया आपका प्यारे बच्चों 8.5 सेंटीमीटर। रुको रुको 8 नहीं, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7.5, कितना आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। अब 11 में से अपन 7.5 को कम करेंगे तो आपका कितना जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो 11.0 और ये कितना हुआ 7.5 है ना। ये हो गया 5 में से 10 गया तो आपका कितना बचा, 10 में से 5 गया तो 5, ये पॉइंट लगा दिया। ये हो गया 10, 10 में 7 गया तो आपका कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका सवाल सही है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप आप सवाल को समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको रचना के पद लिखना है ना। नंबर फर्स्ट में जो अपन ने रचना के पद लिखे थे, अब ये दो रचना के पद इसमें और इसमें सेम रहेंगे।
देखो सबसे पहले अपन ने BC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर काटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 के स्थान पे क्या जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद अपन ने कितने डिग्री कोण बनाया 75 का था उसमें, तो इसमें कितने का लिख देंगे अपन 45 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद अपन ने AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का बराबर रेखाखंड काटा। फिर DC को मिलाया, DC भुजा का समद्विभाजन किया, समद्विभाजन रेखा BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, ये भी पूरा सेम रहेगा, A को C से मिला, ये भी ठीक रहेगा, और त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। तो आपकी फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की तीनों की रचना के पास सेम लिखाएंगे, एक जैसे ही लिखाएंगे, उसमें आपकी दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, पहले तो समझने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की रचना के पास समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। अब यहाँ पे आपका त्रिभुज ABC के बाद क्या गया PQR आ गया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह रहेगा, जिसमें आपका क्या दे रखा है QR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर क्या है आपका 60 डिग्री, तथा PR माइनस PQ बराबर कितना आपका 2 सेंटीमीटर हो। ठीक, अब ये सवाल और इजी है। दो क्या करेंगे अपन QR बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, बिंदु Q पर 60 डिग्री कोण की रचना करेंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप अपन करते जाएंगे, आसान सवाल है, बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे, देखना कैसे। क्या करेंगे अपन सबसे पहले QR बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, तो ये अपन ने बना लिया बिंदु, ले लिया 1 2 3 4 5 6 पे अपन ने बिंदु लगा दिया, और ये अपन ने लाइन खींच दी, ये कितना आ गया QR, और ये कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। QR बराबर 6 सेंटीमीटर का अपन ने रेखाखंड खींच लिया। अब आपको बिंदु Q पर 60 डिग्री के कोण की रचना कितनी है, कितने 60 डिग्री के कोण की, तो अपन वही स्टेप लेंगे अपन ने जो पिछले सवालों में की थी, 2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, चाप लेंगे ये दो। अब बिंदु Q पे रख के है ना क्या करेंगे चाप काटना है, अर्धवृत्त बनाना है, अर्धवृत्त का चाप काटना है। देखो अब यहाँ पे आपका बिंदु के नाम मत दीजिए, क्योंकि अपने को कोण नहीं बनाना है, अपने को पूरा त्रिभुज बनाना है। अब इस बिंदु पे रख के अपन एक चाप काटेंगे, और ये जो बिंदु रहेगा ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहां से जाने वाली रेखा किरण ही आपका कितने डिग्री का कोण रहेगी 60 डिग्री का कोण रहती है ये। तो अपन यहाँ से इसे सीधा खींच देंगे, कितना कोई नाप नहीं, जितना आप चाहो खींच सकते हो। तो ये कितना बन गया आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, कितने 60 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे अपन के लिख देंगे x से लिख देंगे। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है PR माइनस PQ बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें अपन कितने सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लेंगे, देखो ये 2 सेंटीमीटर पे ही है आपका, तो इस बिंदु को नाम क्या दे दिया अपन ने, देखो QR, P के बाद क्या आएगा QR, यहाँ पे लिख देंगे अपन S, क्या लेंगे बिंदु S ले लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब S को आपको R से मिलाना है, वो स्टेप D को अपन C से मिला देते हैं, यहाँ पे अपन क्या करेंगे S को R से मिला देंगे, तो इस S को अपन ने किससे मिला दिया R से मिला दिया, ये मिल गया। और ये इसकी नाप लेंगे, कितना है आपका 1 2 3 4 5 6, 6.5 या 6 के आसपास आएगा, तो ये कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। अब वापस इसका समद्विभाजन करेंगे, भुजा किसका SR का, भुजा SR का समद्विभाजन करेंगे, तो देखो क्या आएगा आपका कितनी 6 की आधी हो गई 3 से ज़्यादा 4.5, 4.5 नापेंगे अपन, देखो 1 2 3 4, 4.5 नाप लिया अपन ने, ये कितना नाप लिया 4.5 नाप लिया। एक SR का समद्विभाजन कर रहे हैं, तो बिंदु R पे रखकर अपन ने एक चाप काटा इस भुजा के ऊपर और नीचे। देखो SR का समद्विभाजन कर रहे हैं, तो बिंदु R पे रख के अपन ने चाप काटा, एक तो इधर और एक इधर की साइड, उस भुजा के ऊपर और नीचे। बिंदु S पे रखकर फिर प्रकार की नोक को कहाँ पे S पे रखकर इन दोनों चाप को काटना है, देखो ये, और नीचे आपका ये कट गया। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है आपका इधर, तो अपन इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये बढ़ा लिया है ना। अब ये दोनों बिंदु जहाँ पे आपके प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पे अपन 2 बिंदु ले लेंगे, ये 2 चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद।
अब यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन खींचना है। अब ये आपको देखो ऐसी लाइन खींचना है कि ये क्यू एक्स को प्रतिच्छेद करे, तो आपकी क्यू एक्स को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। देखो ये अब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो अपन इस भुजा को बढ़ाएंगे। देखो यहाँ से अपन इसे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो अपन इसे बढ़ाएंगे। ये देखो अपन ने यहाँ तक ले लिया इसे, ठीक, इसे बढ़ाया अपन ने। अब इसमें आपको लाइन खींचना है कहाँ तक, जहाँ तक ये प्रतिच्छेद ना करे वहाँ तक अपने को लाइन लेना है। तो ये आपका पहुँच गया ये। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं करा तो और बढ़ाएंगे इसे अपन। ये देखो ये यहाँ पे आके आपका मिल गया ये। तो यहाँ आपका कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया आपका बिंदु P। क्या हो गया, बिंदु P। अब आपका जहाँ तक ना बढ़े वहाँ तक बढ़ाते जाइए, जब तक ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद ना करें, मिले ना, वहाँ तक आपको बढ़ाते जाना है। अब यहाँ से अपन इसे इन दोनों को मिला देंगे। देखो ये बिंदु P को किससे मिलाना है, R से मिलाना है उसके बाद। तो ये बिंदु P को अपन ने किससे मिला दिया, R से मिला दिया। अब उसके बाद ये बिंदु P को अपन ने किससे मिला दिया, R से मिला दिया। अब आपकी जो QR कौन सा, देखो PR और PQ का अंतर कितना आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए। कितना, 2। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 PR माइनस PQ। देखो QR है ना, अपन इसे नापते हैं सबसे पहले। तो ये कितना आ रहा है आपका, 18, और ये थोड़ा सा यहाँ से आके 19। दो ये आ रहा है आपका 19.5 सेंटीमीटर, और ये कितना आ रहा है आपका 17 सेंटीमीटर। कितना, 17 सेंटीमीटर। ये तो ये हो गई 19.5 और ये 17.5। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो PR माइनस PQ, PQ माइनस PR कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका सही है, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 की भी रचना के बाद हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 100% समझ गए होंगे कि कैसे अपन ने इन लोग को सोल्व किया है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूरा सवाल अलग है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण के अलावा अन्य जो भुजाएं जो आपकी उनका योग कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग टाइप के हैं। तो अपन इन दोनों क्वेश्चन के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में अपना फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। इन तीनों क्वेश्चनों में से 100% हर बार हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक हो, वार्षिक हो, कोई सी भी एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो आपका, चाहे, ठीक है प्यारे बच्चों, CBSE हो, MP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ गए होंगे तीनों सवालों को। ठीक, बहुत ईजी सवाल है, कुछ नहीं, फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में के लिए अगला वीडियो। ठीक है, वो आपका कल अपलोड होगा। धन्यवाद।